चलिए आज का क्लास जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं हम, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं? डीसीए। कोई डीसीए कर रहे हैं, कोई डीसीए कर रहे हैं, ठीक है। बट दोनों का जो स्टडी स्टार्टिंग में शुरू होता है वो 3 मंथ्स एक ही रहता है, ठीक है। जो डीसीए कर रहे हैं उनका भी वही रहेगा, जो डीसीए कर रहे हैं उनका भी वही रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, चेंज आता है, ठीक है। तो डीसीए या डीसीए हो, आप एक वर्ड सुने होंगे एमएस ऑफिस। कौन कौन सुने हैं? एमएस ऑफिस का नाम कौन कौन सुने हैं? एमएस ऑफिस का यूज जानते हैं क्या? थोड़ा सा ब्रीफ डेमो में दे सकते हैं क्या, बताइए। इसमें बैनर बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, अच्छा, उसमें पीडीएफ भी सब बनता है। चलिए ठीक है। एमएस ऑफिस के बारे में आपको कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज है, चलिए ठीक है। तो देखिए एमएस ऑफिस जो है ना एक पैकेज है, समझिएगा। अब डीसीए का जो पढ़ाई है या डीसीए का जो पढ़ाई है, अगर डीसीए की बोले तो 50% पढ़ाई यही है जिसको एमएस ऑफिस बोलते हैं। अब 50% में आपका जितना प्रैक्टिकल थ्योरी सब हो जाता है, समझ में आ गया। तो अगर एक कहते हैं ना कि सपोज डेट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हम तैयारी कर रहे हैं और बोलेंगे ना कि मेरा सब कुछ सही है, खाली मैथ में तो नहीं दिक्कत होता है, समझिएगा। तो मान के चलते हैं सारा सब्जेक्ट आपका एकदम एक्यूरेट है और मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। सेम वही चीज कह रहे हैं क्या कि अगर आपका एमएस ऑफिस पे कमांडिंग अच्छा हो जाएगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है। ये चीज होता है, ठीक है। तो एमएस ऑफिस क्या है, जस्ट लाइक एक पैकेज है, ठीक है। पैकेज मतलब क्या, जो बिस्किट का है वो डब्बा होता है, वो क्या है, एक पैकेट है। जब उसको हम फाड़ेंगे तो उसमें बहुत सारा पीस निकलता है। सेम वही कंडीशन है क्या, एमएस ऑफिस क्या है, एक पैकेज है जिसमें हमको पढ़ना है नंबर 1 पे सबसे पढ़ना है वर्ड। वर्ड का नाम सुने हैं, ठीक है। आप लोग अभी वर्ड पैड पढ़े होंगे, लेकिन सोचिए कि पिछले क्लास में थोड़ा हम इंटर करते हैं, जब नोटपैड आया था तो उसमें कुछ कमी फील हुआ था, तब फिर क्या आया था, अब वर्डपैड में कमी फील हुआ तो क्या आया, वर्ड। वर्ड आया, ठीक है, वर्ड आया। अब इसमें आज तक कोई कमी फील ही नहीं हुआ, ये जरूरत से ज्यादा एडवांस है, ठीक है। जितना भी ऑफिशियल काम हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, फुल्ली गवर्नमेंट का हो, कहीं भी ऑफिशियल काम हो, चाहे वो मेरे यहाँ का हो, कहीं का दुकान का हो, सब कुछ इसी पे काम करता है, सब कुछ, ठीक है। दूसरा नंबर पे आपका आता है जो बहुत मोस्ट पॉपुलर होगा, सुने होंगे एक्सेल। नंबर 3 पे सुने होंगे पावर पॉइंट, और नंबर 4 पे सुने होंगे एक्सेस। बहुत सारा होता है, आउटलुक भी होता है। देखिए इन चारों चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। आउटलुक एक मेलिंग सिस्टम होता है जो आपके काम करने, ठीक है। इन चारों चीजों को हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ड, ठीक है। तो थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, बट जो टॉपिक जब स्टार्ट होता है उसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन किया जाता है। जैसे अभी हम वर्ड स्टार्ट करेंगे तो इसके मिटाने के बाद हम क्या फुल एक्सप्लेन करेंगे वर्ड में क्या कैसे होता है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किसमें कौन काम होता है, ठीक है। देखिए वर्ड में काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का, और किसमें होता है, जैसे वर्ड, ठीक है। एक्सेल में काम क्या होता है, डाटा कैलकुलेशन का। इसमें स्प्रेडशीट भी तैयार होता है, वो एक्सप्लेन करेंगे इसके वाले। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का, एक्सेस में डाटा एंट्री का। डाटा एंट्री देखिए जो भी इंडस्ट्रियल लाइन होता है उसमें एक्सेस का बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके पास कितना बंदा काम कर रहा है, किसका सैलरी कितना है, उस कौन कब आया कौन कब नहीं आया, सब कुछ एक्सेस में मेंटेन होता है, ठीक है। एक्सेल में होता है, लेकिन जितना इजीली वे में 10 मिनट में इसमें कीजिएगा तो पता चलेगा कि 20 मिनट में इसमें किए, तो हम क्यों उतना टाइम वेस्ट करेंगे। और इसमें आपको सब कुछ अपने से मैनुअली बनाना पड़ेगा, जैसे बॉक्स बनाना, ये सब बनाना। अब इसमें पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप मेहनत करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। और आउटलुक एक मेलिंग सिस्टम होता है। जैसे सपोज डेट हम क्या है कि आपको एक मेल करना है, ठीक है। जैसे किसी का ईमेल आईडी मेरे को पता है, हमको उसको मेल करना है, जैसे हम उसको चाहे तो फटाक से फोन से मेल कर सकते हैं। बट ऑफिशियल में क्या होता है ना, आउटलुक का यूज किया जाता है। ये भी एक मेलिंग सिस्टम है, बस एक काम करता है मेल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का। मतलब किसी के द्वारा अगर मेल आया है तो आउटलुक में आ जाएगा, और किसी को मेल भेजना है तो आप आउटलुक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा तो शॉर्ट वे में जल्दी से। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा एमएस ऑफिस, ठीक है। और इसके नीचे क्या लिखेगा हम लिख दे रहे हैं पहले, जस्ट लाइक अ पैकेज। अब उसके बाद यहां से नंबर 1 to 5 लिखिएगा। चलिए देखिएगा, यहां पे मैंने एक हेडिंग दिया है एमएस ऑफिस, ठीक है।
तो MS ऑफिस, MS का मतलब क्या हो गया? MS ऑफिस का मतलब हो गया, MS का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक कंपनी है। कोई बता सकता है हु इज द फाउंडर ऑफ MS ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है, फाउंडर कौन है? सब में ना 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 बहुत अमीर आदमी है। जेफ बेजोस नहीं ना है, क्या? बिल गेट्स। कुछ समझ में आया? ये देखिए, यही है भाई साहब, ठीक है। MS ऑफिस के फाउंडर है बिल गेट्स, जो कि 1975 ईस्वी में क्या किए थे, इनको लाए थे मार्केट में, ठीक है, 1975 ईस्वी में, ठीक है। जब वो MS ऑफिस आया था तो उस समय इतना एडवांस नहीं था, समझिएगा इस चीज को। उस समय जो MS ऑफिस आया था, डायरेक्ट ऑफिस के नाम से चलता था। अब देखिए, जब ऑफिस आया था तो जैसे हम बताए थे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले क्या था, उसमें कुछ कमी फील हुआ, उसका स्पीड बहुत स्लो था, तो धीरे धीरे फास्ट होते गया। सेम वही कंडीशन जब ऑफिस आया था 1975 ईस्वी में, जब ऑफिस आया था तो वो एकदम अजीब टाइप का था, नॉर्मल वर्ड पैड से भी डल था, समझ, वर्ड पैड जो पढ़े ना वो इससे बढ़िया है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एडिशन लाना शुरू कर दिया। एडिशन बोले तो क्या, जब किसी चीज में हम कोई चीज चेंजिंग करते हैं, जैसे रेडमी नोट सीरीज का फोन देखे होंगे, तो एक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका मतलब क्या है कि 12 जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन का है, सब में सबसे हाई है, समझ में आ रहा है, ये चीज होता है। सेम वैसे उन्होंने क्या किया, एडिशन डालना शुरू किया 2007, ठीक है। 2007 में भी कुछ कमी फील होने लगा, समझिएगा। वर्ड वही है, ऑफिस वही है, बस उसमें थोड़ा चेंजिंग किया गया। ऐसा नहीं कि उसके जगह पे कोई दूसरा एप्लीकेशन आ गया है, बस उसमें थोड़ा नया नया ऑप्शन ऐड कर करके उसको इंप्रूव इनहांस करके और उसको क्या एडिशन चेंज कर करके मार्केट में क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद आपका आया 10, उसके बाद डायरेक्ट लिख देते हैं 13, और उसके बाद आया आपका 16, 13-16 का यूज नहीं होता, 20 और 21 भी आ गया, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम कंडीशन में आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए, अगर आप 7 यूज कीजिएगा तो थोड़ा अलग दिखेगा, इसमें ज्यादा डिजाइन उतना नहीं है, लेकिन ये सही किसके लिए, ऑफिस सबके लिए बराबर है। जो हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। लेकिन जब पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो नया वाला में जितना टेम्पलेट्स और डिजाइन दिया गया है, पुराने वाले में, नया वाला बोले तो क्या 16 वाला आप यूज कीजिए ना, बेस्ट है, समझ में आ रहा है। तो दोनों आपको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, बिल गेट्स इसके फाउंडर है, जो 1975 ईस्वी में क्या किए थे, इसको डेवलप किए थे, लॉन्च किए थे। और ऑफिस का नाम दिया गया इसलिए क्योंकि यूज फॉर ऑफिशियल वर्क, समझ में आ रहा है। क्या हम घरे के लिए इसका यूज करते हैं कि आज गाय के कितना चोकर खिलाए, क्या किए, ऐसा कुछ यूज करते हैं नहीं ना। सेम कंडीशन है, तो यूज फॉर ऑफिशियल वर्क के लिए इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है। कहीं भी किसी भी सेक्टर में ऑफिशियल वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है, तो उन्होंने बोला कि हम अपने कंपनी का नाम इससे जोड़ के रखेंगे ताकि दुनिया हमको याद करे, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम रख दिया MS ऑफिस, मतलब ऐसा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ऑफिस जो सिर्फ ऑफिशियल वर्क में क्या होता है, यूज होता है। यही आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए तो MS ऑफिस में उसका खोज कब हुआ था, कौन किया था, या उसमें क्या काम किया जाता है। बस यही 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको नॉर्मली बोलना है कि MS ऑफिस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। एक आंसर हो गया आपका। इसका यूज ऑफिशियल वर्क में किया जाता है, 2 यूज हो गया। इसका खोज 1975 ईस्वी में बिल गेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जो चौथा आपका आंसर होगा ये होगा कि इसमें हम रिज्यूम, बायोडाटा, लेटर, एप्लीकेशन, साथ ही साथ टेक्स्ट से रिलेटेड सभी वर्ड्स को क्या करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने वर्डपैड में देखा था कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम किस में करते थे, वर्डपैड। इसमें भी क्या है, बस इसमें क्या है कि थोड़ा एडवांस है, उसमें थोड़ा पीछे था और इसमें थोड़ा क्या है, एडवांस है। हम लोगों ने देखा था वर्डपैड में, वर्डपैड का एक्सटेंशन बताइए पहले, RTF, नोटपैड का .txt। कल के टेस्ट में पता है कितने लोगों ने गलती किया है, परसों के टेस्ट में हम नहीं किए हैं, पता है, लिखने के लिए सब सही लिखे हैं लेकिन आगे डॉट लगाना छोड़ दिए, हम लगा जिसकी वजह से गलत हो गया सबका। ठीक, लिखे हैं सब कुछ सही, जैसे RTF भी लिखे हैं, TXT भी लिखे हैं, सब लिखे हैं, लेकिन आगे डॉट लगाना छोड़ दिए, जिसकी वजह से सबका गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसका एक्सटेंशन होता है .doc। .doc मतलब क्या, देखिए इसमें कौन सा डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं ना, तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन का .doc। कुछ समझ में आया? ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपको बस दिमाग में इतना होना चाहिए कि वर्ड में जो हम लोग काम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, जिसका पहला 3 गो लेटर उठा के और उसका एक्सटेंशन बना देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि आगे में क्या रखना है, डॉट रखना है। अगर आप डॉट नहीं रखिएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब होता है उसका फॉर्मेट मतलब क्या, इतना लंबा चौड़ा ना बोल के हम इसको .doc बोलेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वर्ड के बारे में बात हो रहा है।
ठीक है। अब हम ऐसे बोले हैं कि डॉग खोलिए, ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्ड खोलिए। समझ में आ गया? बस यही अंतर है। मतलब कोई पूछे कि एक्सटेंशन क्या होता है, तो एक्सटेंशन मींस उसका फॉर्मेट। जैसे MP3 क्या होता है, उसका क्या है, फॉर्मेट है जिसमें ऑडियो गाना जो बजता है, जो सिर्फ हम सुनते हैं। वीडियो MP4 वो क्या होता है, ऐसा गाना है जो फोटो के साथ बजता है, समझे? तो ये उसका क्या है, फॉर्मेट है। सेम वैसे ही इसका भी फॉर्मेट है एक्सटेंशन। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये साइड वाले को एडिशन है इसका। बस उसके बाद अपना पीसी ऑन कर लीजिएगा और ये भी लिख लीजिएगा, बिल गेट्स वाला।